नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ऐसा टॉपिक है जिसको सुनने के लिए तो आप बेताब होंगे ही और आपको ये सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है, हर घर की समस्या है, हर नवयुवक की समस्या है, हर बेरोजगार की समस्या है। आखिर समस्या क्या है? तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। यानी दुनिया में, देश में लोग गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। तो गरीबी से निकलने के लिए क्या करना होगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो लगातार आपको हमारे वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको पूरा निचोड़ नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के ही जाते हैं तो फिर आपको आधी अधूरी कहानी सुनने को मिलेगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गरीबी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गरीबी से बचने के 5 तरीके हैं। गरीबी से बचना चाहते हैं तो गरीबी से बचने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है सारे उधार चुका दो। अब सारे उधार चुका दो, सवाल तो यहाँ ये आ जाता है कि आखिर उधार हुआ क्यों। तो जीवन की जो मूल चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इंसान रोटी के चक्कर में ही कर्ज में आ जाता है। तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कभी रोटी के लिए कर्ज ना लें। किसी भी परिस्थिति में आप मेहनत करने की कोशिश करें, 2 रुपया इनकम करने की कोशिश करें, कभी खाने के लिए कर्ज ना लें। कर्ज अगर आप लें तो बिजनेस के लिए लें। तो पहला काम कि कभी कर्ज ना लें, और अगर आप ले लिए हैं तो आपकी कोशिश हो कि आप अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इनकम कर रहे हैं, जो भी सर्विस कर रहे हैं, जहां से भी आप 2 रुपये का इनकम कर रहे हैं, आपकी पहली कोशिश हो कि आप उधार चुका दें। आपके सारे उधार चुक जाने चाहिए, कोई भी उधार आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप बात मानिए, जिस दिन आप सारे उधार चुका देंगे, आपका और बदलाव हो या ना हो, आप चैन की नींद सोएंगे। क्योंकि जब चैन की नींद सोएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो फिर अलग से बीमारी नहीं होगी। बीमारी नहीं होगी तो इलाज करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, और इलाज के लिए जब पैसे नहीं चाहिए तो फिर आप कर्ज में नहीं आएंगे। इसलिए पहला काम आप ये करिए कि आपके सारे उधार खत्म हो जाए। जीवन का ये सीक्रेट है, गरीबी को दूर करने का पहला सीक्रेट है कि आप सारे उधार चुका दीजिए। दूसरा है, एक मेन इनकम ऑफ सोर्स चुनिए। अब मेन इनकम ऑफ सोर्स क्या है? जीवन में इंसान बहुत तरह के काम करते हैं, लेकिन उसमें भी किसी का कोई प्रॉपर वर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो वो उसका प्रॉपर काम है। अब वो 8 घंटे के बाद चाहता है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब कर ले, 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर लें या राइडर का काम कर लें। बहुत ऐसे शहरों में काम मिलते हैं, लोग करना चाहते हैं पार्ट टाइम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो आप सारे काम करो एक्स्ट्रा, लेकिन मेन इनकम ऑफ सोर्स को कभी मत छोड़ो। अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपने 8 घंटे की ड्यूटी की, तो 8 घंटे की ड्यूटी आपका मेन इनकम ऑफ सोर्स है, तो किसी भी परिस्थिति में ये ड्यूटी नहीं छूटनी चाहिए। आप वो 4 घंटे वाला ड्यूटी कभी छोड़ दो, तबीयत खराब हुआ छोड़ दो, या ड्यूटी करने का मन नहीं कर रहा है छोड़ दो, लेकिन ये 8 घंटे की ड्यूटी को आप कंटिन्यू बना के रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि काफी जोर से बीमार हो फिर भी आप ड्यूटी जाओ, मेरा सेंस ये नहीं है। मेरा सेंस है कि मेन इनकम सोर्स एक बना करके जरूर रखो। इंसान जीवन में बहुत तरह के काम करता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अपना मेन इनकम सोर्स नहीं छोड़ना चाहिए। तो गरीबी से दूर होने का दूसरा ये सीक्रेट है कि आपके पास मेन इनकम सोर्स जो है एक हमेशा होना चाहिए। तीसरा क्या है कि एक स्किल में आप परफेक्ट हो जाओ। अब एक स्किल में परफेक्ट होने का सेंस क्या है? अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपकी टीचिंग बेहतर होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपकी इंजीनियरिंग बेहतर होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी डॉक्टरी बेहतर होनी चाहिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का मास्टरमाइंड बनिए, उस फील्ड का बड़ा हीरो बनिए। यानी आपके पास कोई एक स्किल तो होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक स्किल नहीं है तो आप आजीवन मजदूर की तरह 300, 400, 500 पे नौकरी या काम करते रह जाएंगे, और फिर आपकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि एक साधारण जीवन जीने के लिए भी आज के डेट में 50,000 रुपये महीने का चाहिए। अगर आप 12,000, 15,000, 20,000 रुपये की इनकम करते हैं तो फिर आप घिसी पिटी हुई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं और एडजस्टमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं।
यानी अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो पाएगी अगर आपकी इनकम 10 से 12 हज़ार मंथली है तो आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आपको नौकरी पहले मिले। अगर आप कोई भी काम करते हो, एक दूध विक्रेता भी हैं, तो आप उसको भी बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश करें ताकि आपकी इनकम और उससे ज्यादा हो। तो तीसरा काम है हमारा गरीबी को दूर करने का कि आप एक स्किल को परफेक्ट बनाइए, एक स्किल में अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए। चौथा है साइड इनकम सोर्स बनाना। मैंने अभी भी कहा कि आप जो मेन इनकम सोर्स रखते हैं उसको रखिए, आप उसका टारगेट एक अलग बनाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई काम करते हैं तो उस काम से एक क्राइटेरिया बना लिए कि इस काम से मुझे ये खर्च करने हैं और ये काम जो आएगा तो ये मेरा सेविंग में जाएगा। तो आपका भी एक साइड इनकम होना चाहिए, उस साइड इनकम से आपकी सेविंग अच्छे से होनी चाहिए। जो आप रोज का काम करते हैं, रोज के काम से आपकी रोजमर्रा का काम चलेगा, खाना पीना, कपड़ा लाता, बीमारी शिमारी, ये सारे काम होंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स होगा वो आपकी सेविंग का होगा। तो आपको गरीबी को दूर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें 1 महीना 2 महीना में नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको लंबे समय की जरूरत है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है। तो एक बड़ा समय लगता है किसी भी चीज को परिवर्तित होने में। तो चौथा हमारा सीक्रेट है कि आपके पास साइड इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। 5वां क्या है कि सेविंग करो। अब भाई इनकम होगा तभी तो सेविंग करेंगे। तो इनकम कैसे होगा? मैंने कहा कि आपका जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो जहाँ है रहना चाहिए और साइड इनकम आपकी शुरू होनी चाहिए। जब साइड इनकम आपकी शुरू हो जाएगी तो फिर आप सेविंग की तरफ बढ़ेंगे। और सेविंग के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह की सेविंग होनी चाहिए? बहुत सारे लोग डरते हैं, खाता सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं और 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये महीने का उसमें डाल देते हैं। भाई उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप 1 साल रुपया अगर 10,000 रुपये के हिसाब से देते हैं तो 1,20,000 रुपये का 10% या 7% ब्याज जोड़ करके बैंक आपको रिटर्न कर देगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन आप उन्हीं पैसे को लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं। 1,000 रुपये के महीने का अगर आप एक SIP लेते हैं, SIP क्या है इस पे मैंने वीडियो बनाया था, आप पीछे जाके हमारे चैनल पे जाके आप इस वीडियो को देखेंगे। SIP क्या है या आप कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो SIP में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो SIP एक बहुत बड़ा रिटर्न देता है। यानी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, सेविंग करते हैं तो SIP में करो, क्योंकि उसका एक ही फंडा है। एक निश्चित समय तक तो कुछ नहीं देगा, आपके पैसे ही उसके पास एक सिक्योरिटी मनी के रूप में हो जाती है। लेकिन उस निश्चित समय के बाद वो इतना सारे पैसे देता है कि आपको एक बैंक सेविंग अकाउंट के जरिए कभी नहीं देगा या FD में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप मेरी राय मानिए, आप अगर इन्वेस्ट भी करें तो SIP में करें, सेविंग भी करें तो SIP भी करें। और दूसरा भी फील्ड होता है स्टॉक मार्केट। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टॉक मार्केट। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी चीज़ का, जैसे क्वाइन हो गया, गोल्ड हो गया, उनकी खरीद बिक्री करते हैं। आप खरीदते हैं, जैसे ही आपने देखा कि रेट उसका बढ़ गया, आपने सेल कर दिया, आपकी एक अच्छी इनकम हो जाती है। तो ये एक साइड इनकम के रूप में रखिए। आप सेविंग करिए तो साइड इनकम के लिए करिए, और आपका जो मेन इनकम ऑफ सोर्स होगा वहीं का वहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि आपका उसमें 2000 रुपया, 1000 रुपया लॉस हो गया। लॉस भी हुआ तो वो एक साइड इनकम था, आपका मेन ऑफ सोर्स नहीं था, मेन इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। तो मेन इनकम सोर्स का जो जरिया है उसको बना के रखिए और उसी से अपना जो मुख्य नीड है वो करिए। बाकी सेविंग पे आप SIP में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, आप गरीबी से हमेशा। तो आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि गरीबी से बचने के 5 कौन कौन से तरीके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इस सीक्रेट का पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।